इस वीडियो में पहला आक्रमण महमूद गजनवी का जो था वो हिंदू शाही राज पर था, क्योंकि इस साइड से ये आ रहे हैं तो यहाँ पर हिंदू शाही राज बस रहा है, इस वजह से। द्वितीय आक्रमण भी 1001-1002 में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राज पर ही किया, और इसमें जो शासक था वहाँ का जयपाल, उसने आत्महत्या कर ली थी। इस तरीके से बेहद पर अधिकार कर लिया गया दूसरे आक्रमण में, यानी कि 1001-2 में। जो 1004 में उच्च के शासक बाजरा पर आक्रमण किया गया, 4 में, ठीक है, 1004 में। तो उच्च बाजरा यानी कि बाजरा उचट रहा था, उसका शासक था, उसका 4 में। अब देखेंगे 5 और 10, ये 10 से तान, मुल्तान, और 5 में भी आक्रमण हुआ था मुल्तान, और मुल्तान का शासक था करमाथी अब्दुल्ला फतेह दाऊद, नाम था उसका, करमाथी वंश था और नाम था अब्दुल्ला फतेह दाऊद। 7 में ओहिंद, 7 में होली ओली ओहिंद, ठीक है, पंजाब में। 8 में हमें पता है आनंद पाल ने एक संघ बनाया था, जिसमें कि गंड चंदेल और प्रतिहार राजपाल भी उसमें शामिल था। और तो इस तरीके से याद रहेगा, जब 8 से आनंद याद रहेगा तो याद रहेगा पंजाब और नागरकोट। अच्छा, अब 8 ऐसे ही बनता है और 6 ऐसे ही बनता है, तो ये छाछ का युद्ध भी 1008 में हुआ था। 9 से नारायणपुर, 9 से नारायणपुर जो कि प्राचीन नाम है अलवर का। 10 में 10 मुल्तान, तो 13 थाना और 13 हिंदू शाही राज, ठीक है। 13 में हिंदू थानेश्वर, थानेश्वर का जो अटैक था वो 9th अटैक था। इसके बाद हम देखते हैं 15 में जो कश्मीर इंपॉर्टेंट है, 1015 में कश्मीर पर अटैक हुआ था, और महमूद गजनवी की पहली हार भी यहीं पर हुई थी। लोहकोट का दुर्ग था, इसका नाम ही है लोहकोट, तो उससे लोहा नहीं ले पाया गजनवी। अब बात करते हैं 18, 20 और 21 की। 1018 में मथुरा एवं कन्नौज पर आक्रमण होता है। 20 से बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के बाद होता है 1021 में ग्वालियर और कालिंजर में, ठीक है। ईयर और कालिंजर ये कब, 21 में। और इनकी क्रम से अगर पूछा 12वां, 13वां और 14 आक्रमण था, ये भी क्रम से याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो 20 में हुआ था, तो यहाँ पर बुंदेलखंड का शासक था विद्याधर चंदेल। इसने एक यहाँ पर संघ बनाया था हिंदू साहित्य त्रिलोचन पाल से और प्रतिहार शासक त्रिलोचन पाल से। हिंदू साहित्य त्रिलोचन पाल उसी एरिया में, इस एरिया में है, इस वाले एरिया में, ठीक है। और जो कन्नौज का शासक था कौन, त्रिलोचन पाल। इससे पहले एक इससे पहले एक संघ बना था उसका, उसमें भी जो विद्याधर चंदेल है, इसने राजपाल कन्नौज को मार दिया था, क्योंकि पहले राजपाल कन्नौज ने उस संघ में शामिल होने की बात कही थी, बाद में उसने अपनी सेनाएं हरा ली थी। और ये जो कन्नौज का अटैक दिख रहा है ना, कन्नौज में उस समय जो शासक था वो था राजपाल प्रतिहार। तो राजपाल प्रति जब ये महमूद गजनवी की सेना ने कन्नौज पर अटैक किया था, तो राजपाल प्रतिहार ने उसको रेजिस्ट करने से मना कर दिया और अपनी सेनाएं ही नहीं भेजी लड़ने के लिए। इसी बात से रुष्ट होकर विद्याधर चंदेल ने इसको, कन्नौज के जो शासक था, राजपाल को मार दिया था। फिर बाद में 1020 में इसने राजपाल के बाद जो शासक आया था त्रिलोचन पाल प्रतिहार, उसके साथ में संघ बनाया था। तो बाद से बुंदेलखंड, बाद से विद्याधर चंदेल, और किस किस के साथ में संघ बना है, हिंदू साहित्य त्रिलोचन पाल, और प्रतिहार शासक भी त्रिलोचन पाल है। 1021 में ग्वालियर हो गया। 24 में अनिलवाड़ गुजरात और लोदुर्ग, लोदुर्ग यानी कि जैसलमेर का एरिया। और 25 में हमें पता है सोमनाथ पर अटैक किया गया था, उसमें समय जो शासक था वो था भीम फर्स्ट। और 7 से 27, 7 से सिंध का उसका आखिरी अटैक था, सिंध के खोखर्स के विरुद्ध, जो कि जाट यानी कि क्षत्रिय जाति थी वहां की। मैप में अगर एक बार इनकी नज़र डाल लें तो आप ये देखोगे, ये थानेश्वर है जहाँ पे 13 में अटैक किया गया था। ये ग्वालियर कालिंजर में 21 में अटैक किया गया था। ये बुंदेलखंड का एरिया दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 20 में अटैक किया गया था। और मथुरा और कन्नौज दिख रहा है, मथुरा कन्नौज में 1018 में अटैक किया गया था। ये है लोहगढ़ कश्मीर का, इसमें 1015 में अटैक किया गया था, जहाँ की वो हार गया था, राइट।